बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। इस्लामाबाद मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जुमेरात को ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमतें महफूज करने के अमल पर कड़ी तनकीद करते हुए शफाफ मेरिट की बुनियाद पर भर्ती के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद IMF के इस्लाम के बाद के पाकिस्तान का केस इसका बोर्ड इस माह के आखिर में उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को कुछ दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कर्ज देने के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की माली मदद की। वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त और ब्रादर ममालिक ने एक बार फिर हमारी हमायत की है। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से पॉलिसी रेट में 2% कमी के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत कदम करार दिया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि शरह सूद में कमी से सरमायाकारों के लिए एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ेगी। शरीफ ने कहा कि पॉलिसी की शरह में कमी हमारी मईशत के लिए एक खुशाइन इकदाम है, इससे सरमायाकारों के एतमाद बढ़ेगा और ज़्यादा सरमायाकारी होगी। शरीफ ने कहा कि महंगाई में हालिया कमी ने इस एडजस्टमेंट की इजाज़त दी है और वो उम्मीद करते हैं कि महंगाई बरकरार रहेगी। आने वाले महीनों में कमी पॉलिसी की शरह अब 17.5% है। जुमेरात को काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर अहमदारों की काविशों को सराहते हुए कहा कि मईशत की बदहाली की कोशिशें काबिल सताइश हैं और शरह सूद में कमी से तमाम शोबों को फ़ायदा हो। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा और MQM के MNA मुस्तफ़ा कमाल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बाद जुमेरात को 34 TV चैनल्स को जारी शो कास्ट नोटिस निपटा दिया। अदलिया ने आला अदालतों के जजेस पर तबसरा किया और ज़ेर समाअत मुकदमात के बारे में बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक एहतसाब अदालत ने जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड के तस्फिया रेफरेंस में बरवियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी की अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्त खारिज करने से कबल फ़रीक़ैन के दलाइल सुने। इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि आदर्श यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है और इनके मुवक्किल ने इससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, वो यूनिवर्सिटियों के माली मामलात में मुलव्विस नहीं हैं। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक सफ़ीर आमना बलोच पाकिस्तान की 33वीं सेक्रेटरी खारजा बन गई। एक तजर्बाकार सफारतकार सफ़ीर बलोच इस्लामाबाद और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन में कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। उन्होंने चिगेंडो चीन में पाकिस्तान की कौंसल जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद खालिद हमदानी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास में शिरकत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में इजलास ईदगाह शरीफ में मुनक्कद किया गया। मेंबरान कौमी असम्बली, पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान, जय्यद उलमा इकराम, अमन कमेटी, अंजमन ताजरान, मिलाद कमेटी के मेंबरान और सिविल सोसाइटी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जुलूस के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में अमन कमेटी के क़याम, रवादारी, भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।